तो बेटा आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर में हम आपको बेटा पढ़ा रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, पेशीय ऊतक के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बेटा पेशीय ऊतक में कल मैंने आपको बताया था पेशीय ऊतक के बारे में, ऑरिजिन के बारे में बताया था, मस्कुलर टिश्यूज़ की ऑरिजिन उत्पत्ति के बारे में कल आपको बताया गया। उत्पत्ति के बाद बेटा कल आपको जनरल स्ट्रक्चर भी बताया गया मस्कुलर टिश्यूज़ का, आप समझ गए होंगे, जो कल आपको पढ़ाया गया था, आपने वीडियो देख लिया होगा। लेकिन आज हम उसी का मस्कुलर टिश्यूज़ का आगे का पार्ट आपको पढ़ाएंगे, उसको आपको देखना है। देखिए बेटा, अब डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मस्कुलर टिश्यूज़ की स्पेशल प्रॉपर्टीज़। देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। पेशीय ऊतक के विशेष गुण, पेशीय ऊतक के विशेष गुण। देखिए बेटा, देखेंगे पॉइंट को, पेशीय ऊतक के विशेष गुण क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखना है बेटा। फर्स्ट पॉइंट स्पेशल प्रॉपर्टीज मस्कुलर टिश्यू में फर्स्ट देखना है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ, दोबारा देख लेंगे। फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू is contractibility. First special property of muscular tissue is contractibility. And considerably, and it can shorten considerably and return to the original relaxed state. देखिए फर्स्ट पॉइंट बेटा लिखा हुआ है, फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इट कैन शॉर्टन कंसिडरेबली एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट। फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। सब पहला विशेष गुण, पहला विशेष गुण पेशीय ऊतक का है, पेशीय, यहाँ से दोबारा पॉइंट देख लेंगे बेटा। पेशीय ऊतक का पहला विशेष गुण है, पेशीय ऊतक का पहला विशेष गुण है संकुचनशीलता। पहला विशेष गुण है संकुचनशीलता, और यह जिसमें छोटी हो जाती हैं बाद में वापस वास्तविक स्थिलन अवस्था में आ जाती हैं, वास्तविक शिथिलन अवस्था में आ जाती हैं।
पॉइंट देखेंगे बेटा। स्पेशल प्रॉपर्टीज और मस्कुलर टिश्यूज़ की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। पेशी ऊतक के विशेष गुण बताए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इट कैन शॉर्टन कंसिडरेबली एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट। पेशी ऊतक का पहला विशेष गुण है संकुचनशीलता, और यह जिसमें छोटी हो जाती हैं बाद में वापस वास्तविक सलन अवस्था में आ जाती हैं। इस पॉइंट को बेटा आपने देख लिया होगा जो भी आपको बताया गया है। अब आगे देखेंगे बेटा अगले करैक्टर के बारे में। देख लें बेटा, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें। सेकंड करैक्टर्स को देखना है बेटा। सेकंड स्पेशल करैक्टर ऑफ muscular tissue is electrical excitability. Second special characters of muscular tissue is electrical excitability. It is due to store energy in the electrical potential difference across the plasma membrane. देखिए पॉइंट बेटा, सेकेंड स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी. इट इज ड्यू टू स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पॉइंट को बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे अच्छे से. सेकेंड स्पेशल कैरेक्टर ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी. हिंदी में कहते हैं दूसरा पेशीय ऊतकों का गुण है विद्युत उत्तेजनशीलता. इट इज़ ड्यू टू यह ऊर्जा स्टोर करने के कारण, यह ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार स्टोर करने के कारण होता है. देखें पॉइंट को. दूसरा पेशीय ऊतकों का दूसरा गुण पेशीय ऊतक का दूसरा गुण पेशीय ऊतक का दूसरा गुण क्या है बेटा? पेशीय ऊतक का दूसरा गुण है विद्युत उत्तेजनशीलता है. विद्युत उत्तेजनशीलता है. यह ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल विभवांतर में संचित करने के कारण है. ब्रैकेट में देख लें. कोशिका कला के आर पार. देखिए बेटा, सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है मस्कुलर टिश्यूज़ की? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है, विद्युत उत्तेजनशीलता होती है. इट इज़ ड्यू टू स्टोर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पेशीय ऊतक का दूसरा गुण विद्युत उत्तेजनशीलता है. यह ऊर्जा इलेक्ट्रिकल विभवांतर में संचित करने के कारण है. कोशिका कला के आर पार. हिंदी में देख लें. पेशीय ऊतक का दूसरा गुण विद्युत उत्तेजनशीलता है. यह ऊर्जा इलेक्ट्रिकल विभवांतर में संचित करने के कारण है.
कोशिका कला के आर पार। देख लें पॉइंट को बेटा, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। आप ये समझ गए होंगे जो आपको भी बताया गया है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा अच्छी तरह से, जो भी आपको पॉइंट बताए गए हैं। तो अभी हमने आपको स्पेशल प्रॉपर्टी 2 बताई हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। पहली आपको बेटा बताई गई है संकोचनशीलता या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और दूसरी बताई गई है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। मेन ये आपको याद रखनी है, पहली संकोचनशीलता हिंदी में, दूसरी विद्युत उत्तेजनशीलता मस्कुलर प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, जो आपको भी बताई गई हैं मुख्य रूप से। बाकी पॉइंट आप देख ही चुके हैं कि पॉइंट जो आपको बताए गए हैं। आगे देखें। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बेटा डिस्कस की गई इस तरह से इसकी मस्कुलर टिश्यूज़ की। अब आगे पॉइंट देखना है बेटा, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ के कार्य यहाँ पे आपको बताए जाएंगे बेटा। पेशीय ऊतकों के कार्य, पेशीय ऊतकों के कार्य। पहला पॉइंट देखें बेटा इसमें, फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ में फर्स्ट पॉइंट देखना है, पेशीय ऊतकों का क्या कार्य होता है। इट brings to movement of body parts and help in locomotion of individuals। देखें पॉइंट को, यह पहला पॉइंट है, शरीर के भागों में शरीर के भागों में गति लाते हैं, शरीर के भागों में गति लाते हैं या गति करने में सहायता करते हैं। गति लाते हैं या गति करने में सहायता करते हैं। शरीर के भागों में गति लाते हैं या गति करने में सहायता करते हैं, और व्यष्टि के चलने में सहायता करते हैं। अब पहला पॉइंट बेटा समझ रहे होंगे, इसका जो बताया गया है फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ का। इट ब्रिंग्स टू मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स। यह शरीर के भागों में गति लाते हैं या गति करने में सहायता करते हैं, और व्यष्टि के चलने में सहायता करते हैं। पॉइंट को देख लें, इट ब्रिंग्स टू मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ इंडिविजुअल्स। शरीर के भागों में गति लाते हैं, गति करने में सहायता करते हैं, और व्यष्टि के चलने में सहायता करते हैं। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देख लें पॉइंट को अच्छे से। अगला करैक्टर देखना है। दूसरा करैक्टर है बेटा, मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस movement of tubular viscera as production of heartbeat and production of sound।
पेशियाँ, पेशी, मसल्स, पेशियाँ, नलिकाकार अंतरांगों की क्रमाकुंचन गति के लिए जिम्मेदार होती हैं, क्रमाकुंचन गति के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हृदय की धड़कन, एवं आवाज़ पैदा करने में। Muscles is responsible for peristalsis movement of tubular viscera, example production of heartbeat and production of sound। पेशियाँ नलिकाकार अंतरंगों की क्रमाकुंचन गति के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन एवं आवाज़ पैदा करने में। हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है उसको पैदा करने में और हृदय की धड़कन में मदद करती हैं। तो इस तरह से बेटा दूसरा फंक्शन है मस्कुलर टिश्यूज़ का जो भी आपको बताया गया है। देख लें, मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस, मूवमेंट ऑफ ट्यूबुलर विसरा, प्रोडक्शन ऑफ हार्टबीट एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। पेशियाँ नलिकाकार अंतरंगों की क्रमाकुंचन गति के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे हृदय की धड़कन एवं आवाज़ पैदा करने में। दूसरा गुण आपको बेटा ये बताया गया है मस्कुलर टिश्यूज़ का। आगे देखें पॉइंट को। थर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन also depends facial expression also depends on muscles, चेहरे के भाव पेशियों पर निर्भर करते हैं। अगला कैरेक्टर देखेंगे तो बेटा इस तरह से आपको बताया गया है जो फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज बताया जा रहा है, पेशीय ऊतकों के कार्य जो आपको बताए जा रहे हैं। उनमें थर्ड पॉइंट आपको बताया गया है फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मसल्स। चेहरे के भाव पेशियों पर निर्भर करते हैं। और इनको ऑब्जर्व कर लें, देख लें। अगला कैरेक्टर देखेंगे बेटा, इट सपोर्ट्स द बोन्स and it supports the bones and other structures। यह हड्डियों एवं दूसरी संरचनाओं में सहायता करते हैं। यह हड्डियों एवं दूसरी संरचनाओं में सहायता करते हैं। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इट सपोर्ट्स द बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, तीसरा पॉइंट है। यह हड्डियों दूसरी संरचनाओं में सहायता करते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ गए होंगे जो पॉइंट आपको बताए गए हैं। आगे एक और अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, ये जो फंक्शंस बताए जा रहे हैं उसी में। इट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ बेबी
डिलीवरी ऑफ बेबी, यह बच्चे के पैदा होने में सहायता करती हैं पेशियाँ। देखिए, तो इट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के पैदा होने में, बच्चे की जो डिलीवरी होती है, माँ से बच्चा का बॉर्न होता है, तो उस बच्चे के बॉर्न होने में हेल्प करती हैं पेशियाँ। आपने देखा होगा जो यूटेरस होता है, यूटेरस की पेशियाँ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब गर्भाशय की पेशियों में सिकुड़न होती है, गर्भाशय की पेशियाँ जो सिकुड़ती हैं तब बच्चे का बॉर्न होता है। तो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यह भी मस्कुलर पेशी ऊतक का गुण होता है। देखिए लास्ट में बताया गया, इट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ बेबी, यह बच्चे के पैदा होने में सहायता करती हैं। इट सपोर्ट्स द बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, हड्डियाँ दूसरी संरचनाओं में सहायता करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मसल्स, चेहरे के भाव पेशियों पर निर्भर करते हैं। देख लें पॉइंट को बेटा अच्छे से। अभी लास्ट में बताया गया, इट हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के पैदा होने में सहायता करते हैं। इट सपोर्ट्स द बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, यह हड्डियों एवं दूसरी संरचनाओं में सहायता करते हैं। इससे पहले बताया गया, फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मसल्स, चेहरे के भाव पेशियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे बेटा, जो बताया गया अभी आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, आपको एक एक बात जो बताई जा रही है तो समझ में आ रही होगी एक एक बात। अब आगे देखते हैं बेटा, ये सब आपको डिस्कस किए गए क्या? इससे पहले आपको डिस्कस किया गया था बेटा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ के विशेष गुण सबसे पहले आपको बताए गए अभी आज के वीडियो में। उसके बाद बेटा अभी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज़, पेशी ऊतकों के कार्य अभी जो आपको बताए गए हैं। तो बेटा एक बात और याद रखनी है आपको, मस्कुलर टिश्यूज़ के जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ बताए गए उसी में जोड़ लेंगे, पॉइंट को याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, फर्स्ट करैक्टर जो हमने आपको बताया था संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज अकरिंग इन डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में होती है। इस बात को भी ऐड कर लेंगे बेटा उसी पॉइंट में, याद रखना है आपको। यह संकुचनशीलता एक निश्चित दिशा में होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इज अकरिंग ए डेफिनिट डायरेक्शन। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में ही बेटा पहली प्रॉपर्टी में इसको ऐड कर लेंगे जो भी आपको बताया गया है। अभी जो आपको यहाँ पर डिस्कस किए गए ये सब बेटा क्या है, कार्य हैं किसके, पर मस्कुलर टिश्यूज़ के, या फंक्शन है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब बेटा टीएस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इससे आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। टीएस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ की टीएस का डायग्राम है बेटा, ऑब्जर्व करना है। पेशी ऊतक की अनुप्रस्थ काट, पेशी ऊतक की अनुप्रस्थ काट, ये बड़ा डायग्राम है, ठीक है ना। देखिए बेटा ये डायग्राम में सबसे पहले इसे कहते हैं एपीमाइसियम। सब याद रखें, जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मस्कुलर टिश्यूज़ की आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है।
आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी बनी होती है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यूज़ की, जिसे कहा जाता है बेटा एपीमाइसियम। क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है मस्कुलर टिश्यूज़ की, ये जो बना है एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। देख लें अच्छे से। इस तरह से आपको बेटा ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है जो भी आपको बताई जा रही है। इस तरह से बेटा ये स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो, देखिए। तो बेटा आगे देखिए, एपीमाइसियम जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है बेटा, एपीमाइसियम होती है, ये बनी हुई है एपीमाइसियम। इस एपीमाइसियम के नीचे की तरफ क्या होता है बेटा, जो मस्कुलर टिश्यूज़ या मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, पेशी रेशो जो होते हैं वो एक बंडल्स में पाई जाती है। इस बंडल्स को कहते हैं बेटा फेसिकल्स, फेसिकुलस, फेसिकुलस। ये बहुत से होते हैं इसलिए फेसिकल्स कहलाते हैं, फेसिकुलस। अब इनके ऊपर जो यहाँ पे ये बंडल्स जो बन जाते हैं, जो फेसिकुलस कहलाते हैं, मस्कुलर फाइबर्स के पेशी रेशों के ये बंडल्स बन गए हैं बेटा, ये बंडल्स बन गए हैं मस्कुलर फाइबर्स के, पेशी रेशों के ये बंडल्स हैं। तो बेटा ये रेशों के जो बंडल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, रेशों के जो बंडल्स होते हैं वो कहलाते हैं फेसिकल्स या फेसिकुलस। रेसे बंडल्स बना लेते हैं बंडल्स में, और उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं इसे, पेरीमाइसियम कहते हैं। फेसिकल या बंडल्स के ऊपर जो कवरिंग बन जाती है, बट ये किसके बंडल्स होते हैं बेटा, फेसिकुलस मस्कुलर फाइबर्स के होते हैं, पेशी रेशों के बंडल्स होते हैं, पेरीमाइसियम। ये ऑब्जर्व कर लें बेटा। अब ये मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये मस्कुलर फाइबर्स, मसल फाइबर्स। इन मसल फाइबर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है वो कहलाती है बेटा एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। क्या कहलाती है, एंडोमाइसियम कहलाती है, एंडोमाइसियम। और ये होते हैं पेशीय रेशे, ये आप समझ रहे होंगे बेटा। ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ये बेटा नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स, इन्हें कहते हैं तंत्रिका रेशे, तंत्रिका रेशे भी पाए जाते हैं इसमें। ये मसल फाइबर्स जो भी आपको बताए गए, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से बता दी गई है, जो भी आप समझ रहे होंगे, जो भी आपको बताई गई है पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। ये क्या बताया गया बेटा, पेशी ऊतक की अनुप्रस्थ काट आपको बताई गई है। देखिए पेशी ऊतक की अनुप्रस्थ काट में बेटा ये क्या बताया गया है, सबसे पहले हमने पेशी ऊतक की अनुप्रस्थ काट की एक होल मसल्स, संपूर्ण पेशी एक कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से ढकी होती है या कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग से ढकी होती है, जिसे कहते हैं एपीमाइसियम। उसके बाद बेटा क्या होता है कि जो इस स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं ये मसल फाइबर्स के बंडल बन जाते हैं। ये बंडल को कहते हैं बेटा फेसिकुलस, इस पूरे बंडल को कहते हैं फेसिकुलस या
सिंगुलर फेसिकुलस कहते हैं, प्लूरल में फेसिकल्स कहते हैं। अब देख लें इस बंडल्स पे जो कवरिंग होती है वो कहलाती है पेरीमाइसियम। देख लें पेरीमाइसियम होती है, ऑब्जर्व कर लें। अब ये मसल फाइबर्स हैं, इसके अंदर ही मसल फाइबर्स होते हैं। और मसल फिर इसे कहते हैं, मसल फाइबर्स के अंदर जो कवरिंग होती है ऊपर, मसल फाइबर के ऊपर कवरिंग होती है उसे एंडोमाइसियम कहते हैं। देख लें अच्छे से। अब इसके अंदर ये क्या होता है बेटा, ये नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। और ये ब्लड वेसल्स होती हैं। ये वाली तो ब्लड वेसल्स हैं, ये देख लें ये ब्लड वेसल्स हैं और ये नर्व फाइबर्स हैं। ब्लड वेसल्स ये हैं। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लें बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये नर्व फाइबर्स हैं और ये है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। देखें ब्लड वेसल्स को, इन्हें कहते हैं हिंदी में रक्त वाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स कौन सी बेटा, ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं इनमें। ये ब्लड वेसल्स, ये नर्व फाइबर्स जो बताए गए हैं अभी आपको। इस तरह से स्ट्रक्चर ही समझ में आ गया होगा बेटा जो भी आपको बताया गया है। ब्लड वेसल्स ये है, नर्व फाइबर्स ये, तंत्रिका रेशे कहलाते हैं हिंदी में। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे बेटा। किसकी स्ट्रक्चर बताई गई है, पेशी ऊतक की अनप्रस्थ काट की संरचना है। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है पेशी ऊतक की अनप्रस्थ काट में। आगे अब हम इनका होमवर्क बता देते हैं बेटा। इसका होमवर्क आप देख लेंगे इसी वीडियोस का जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका होमवर्क देखना है अभी आपको यहाँ पे। होमवर्क में बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ पेशीय ऊतक का गुण है। पेशीय ऊतक का पहला गुण है। पेशीय ऊतक का पहला गुण है, पहला विशेष गुण है। पहला विशेष गुण है। पॉइंट देखें बेटा क्या है इसका मतलब, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, फर्स्ट आंसर देखना है। फर्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, संकुचनशीलता। दूसरा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तीसरा चालकता। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पॉइंट, फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सेकंड इलास्टिसिटी, थर्ड कंडक्टिविटी और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। समझ गए होंगे बेटा आप। दूसरा तक क्वेश्चन देखना है। पेशीय ऊतक का दूसरा गुण है, दूसरा गुण है। आंसर फर्स्ट इज द संकुचनशीलता। फर्स्ट देख लें, फर्स्ट संकुचनशीलता। दूसरा प्रत्यास्थता। तीसरा विद्युत उत्तेजनशीलता। विद्युत उत्तेजनशीलता। चौथा चालकता। देखें सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू, सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सेकंड इज द इलास्टिसिटी, थर्ड इज द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी और फोर्थ इज द कंडक्टिविटी।
सेकंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज, फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सेकंड इज द इलास्टिसिटी, थर्ड इज द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, फोर्थ इज द कंडक्टिविटी इंग्लिश में। पेशी ऊतक का दूसरा गुण है संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता, विद्युत उत्तेजनशीलता, चालकता। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, पेशी ऊतक का पहला विशेष गुण है संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता, चालकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें भी याद रखेंगे पेशी ऊतक का दूसरा विशेष गुण है, दूसरा विशेष गुण है देखिए इस तरह से आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बताया जा रहा है बेटा होमवर्क। अगला देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। एक संपूर्ण पेशी का सबसे बाहर का आवरण है, सबसे बाहर का आवरण है संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का बना हुआ। आंसर देखें, फर्स्ट इज द पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, दूसरा एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, तीसरा एंडोमाइसियम, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखें, वन होल मसल्स इज वन होल मसल्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज वन होल मसल्स एपोस्ट्रोफ एस वन होल मसल्स आउटर मोस्ट कवरिंग इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, नन ऑफ द एबव। एक संपूर्ण पेशी का सबसे बाहर का आवरण है संयोजी ऊतक का बना हुआ, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। पेशीय रेशों, पेशीय रेशों का आवरण है, पेशीय रेशों का आवरण है। आंसर पहला पेशीय रेशों का आवरण है फर्स्ट पेरीमाइसियम, दूसरा एंडोमाइसियम, और तीसरा एपीमाइसियम, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लें बेटा। पेशीय रेशों का आवरण है पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, और उपयुक्त में से कोई नहीं। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर्स इज पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, नन ऑफ द एबव। अब समझ गए होंगे बेटा, ये आप कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। पेशियाँ सहायता करती हैं पेशियाँ सहायता करती हैं पेशियाँ सहायता करती हैं फर्स्ट गर्भाधान में, गर्भाधान में, दूसरा
देखेंगे। तीसरा देखेंगे। दूसरा देखना है आपको बेटा, पेशेंट सहायता करती हैं बच्चे की डिलीवरी में गर्भ धारण करने में, पहला गर्भाधान में बच्चे की डिलीवरी में। तीसरा देखना है, चौथा और तीसरा देखना है बेटा। तीसरा देखना है और चौथा कितना से कोई नहीं। तंत्रिका तंत्र में पेशियाँ मसल्स आर हेल्प इन प्रेगनेंसी में, डिलीवरी ऑफ बेबी की डिलीवरी में, तंत्रिका तंत्र में, इन नर्वस सिस्टम में, नन ऑफ द एबव। इसमें से सही अप्रोप्रिएट आंसर पिकअप करना है बेटा। जब से ज़्यादा सही जो आंसर है वो आपको पिकअप करना है, जो फंक्शन बताए गए हैं उनमें से अप्रोप्रिएट आंसर आप पिकअप करेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा सही है इन इस क्वेश्चन में से। मसल्स आर हेल्प इन प्रेगनेंसी में, डिलीवरी ऑफ बेबी, इन नर्वस सिस्टम, नन ऑफ द एबव। थैंक यू बेटा, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।